हम लोग मुझे यहाँ बुलाकर जो मेरा सम्मान और जो हरिया पेंदे जी जो हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है हमारे इंगन घाट का नाम करने वालों के हाथ से मुझे ये चित्र मिला, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और विनयवाल जी सर को सलाम करते हुए और आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए नागपुर से पधारे अमानी सर, मुगल सर, बाकी सब वरिष्ठ कविजन और माता बहनों और सिद्दीकी सर से सिद्दीका सर का आदेश था कि आदेश ही था जो संचालन करता है वो आदेश देता है कि युद्ध के ऊपर ही कविता बोले तो ज्यादा, लेकिन युद्ध कहाँ से बनता है, क्यों होता है? इसलिए मैं पहले मेरे देश के विचित्र चित्र को आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी चुनाव चालू है पूरे देश में। एक रात चुनाव की रात नेता और डकैत मिले एक साथ। एक रात चुनाव की रात नेता और डकैत मिले एक साथ। नेता पूछे आप कौन? डकैत बोला मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम मेरे बड़े भाई, मैं तुम्हारा छोटा भाई। फर्क सिर्फ इतना है बोले कि पुलिस आपके आगे है बोले, बाकी पुलिस मेरे पीछे है। क्या बात है, क्या बात है। और तो और जो कुछ भी काम आप करते हो, खुलेआम करते हो, और जो कुछ भी काम हम करते हैं छिप कर करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पोल पट्टी के खुलने के बाद तुम घर बदलते हो बोले, और सुराग का पता लगने के बाद हम ठिकाना बदलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पुलिस आगे है। चोर लुटेरे डाकू तस्कर शामिल सरकारों में। अभी 1.5 महीना पहले भास्कर पेपर में आया था कि महाराष्ट्र की विधानसभा में जितने लोग जुटे हैं उसमें 63% क्रिमिनल। तो मैं कहना चाहता हूँ कि चोर लुटेरे, ये कहने के लिए सरकार के विरुद्ध बोलने के लिए ताकत है कि चोर लुटेरे डाकू तस्कर शामिल है सरकारों में। आतंकवादी का तांडव है दिल्ली के दरबारों में। इनके भेजी घूम रहे हैं एम्बेसडर कारों में। भूखा नंगा देश पड़ा है दुनिया के बाजारों में। बोल रहा तिरंगा प्यारा, बोल रहा तिरंगा प्यारा, सब मिलकर कमान धरो। हम सबको बल बुद्धि देकर भारत माँ का मान करो। हम सब बुद्धि देकर भारत माँ का मान करो। उधर हमारे विश्वदाता ट्रम्प क्या कर रहे? विश्वदाता दानव बनकर अपनी ताकत तोड़ रहा। बर्बादी के साधन देकर नफरत के बीज घोल रहा। वो अपने डॉलर के भरोसे पूरी दुनिया को खरीदना चाहता और दबाना चाहता कि विश्वदाता दानव बनकर अपनी ताकत तोड़ रहा। बर्बादी के साधन देकर नफरत के बीज घोल रहा। और मर्यादा के बंधन सारे मानव खुद ही तोड़ रहा। अपने ही दुश्मन हो जावे ऐसी कड़िया डोल रहा। भूमंडल सारा सब मिलकर कल्याण करो। और जन जन को सद्बुद्धि देकर भारत माँ का मान करो। जन जन को सद्बुद्धि देकर नवयुग का निर्माण करो। आज पूरा विश्व विध्वंस की ओर जा रहा है, जिससे मानवता की तबाही और त्रासदी होने वाली है। और इसके ऐसे दुष्परिणाम पूरे विश्व को झेलने होंगे, जिसके बारे में हजारों वर्ष पहले हमारे साधु संत पैगंबर और तो ने दिया था तोड़गा। वो ये था अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो धरती पर शांति बनी रहेगी।
इसलिए मैं कहता हूं इस बात के ऊपर कि न्याय के लिए नैतिकता का नींव चाहिए। पहले हमारे देश न्याय के लिए नैतिकता का नींव चाहिए और सत्य के लिए शालीनता का समीर चाहिए। अरे विश्व खड़ा विनाश की कगार पर, हमको तो प्रभु रामकृष्ण पैगंबर बौद्ध महावीर चाहिए। आज जरूरत है। पहलगाम में जब अभी युद्ध हुआ, तब युद्ध होने के बाद में 15 दिन बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री, युद्ध के ऊपर आपने बोला था, ने पाकिस्तान में फोन लगाया। सर फोन लगाया, हेलो पाकिस्तान। शरीफ जी वहां से फोन उठाया, हाँ हाँ मैं शरीफ बोल रहा हूं सर। क्यों रे शरीफ बोले? नाम तेरा शरीफ और काम पूरा शैतानी का। कान खोल कर सुन ले बोले। अरे अच्छे अच्छों की कब्र खोदी बोले, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। तू समझ रहा है जिसे पिक्चर बोले, तू समझ रहा है जिसे पिक्चर, वो ट्रेलर है लंगूर। अभी तो भिजवा है तुझे बस 2 चुटकी सिंदूर बोले। इस बात पे तो ताली मारो। 2 चुटकी सिंदूर में उन्होंने फिर हर कोई चाहता है कि कश्मीर का मुद्दा हल हो, दुरुस्त हो। हर किसी के मन में पीड़ा है। मैं भी उस बात को काव्य के माध्यम से आपके